अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। इस लेक्चर में हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए एम बिटवीन, ये हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तीनों के तीनों जुज एक जैसे हैं। इन 3 जुज में से, इन पार्ट 3 में से मैं आपको 2 करवाऊंगा और एक आपने खुद करना है। अगर आपसे वो भी पार्ट ना हो सके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ए एम का पता होना चाहिए। ए एम किसे कहते हैं? ए एम का फार्मूला क्या होता है? ए एम का फार्मूला होता है, ए एम अरिथमेटिक मीन को कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी आवर 2। ये इसका फार्मूला हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट लेट कर लेते हैं हम a इक्वल टू 3√5 एंड b, ये हमारे पास b हो गया। अब हमने मालूम क्या करना है? फाइंड ए एम हमने मालूम करनी है। अब हम जानते हैं, वी नो ए एम इक्वल है हमारे पास a प्लस बी आवर 2। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो उसके पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूले ने आपको डायरेक्शन देनी है कि आपने किस तरफ जाना है। अब देखें हमारे पास फार्मूला, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। आवर 2, उसके बाद इधर से कॉमन क्या आ गया? 5 कॉमन आ गया और ये 3 प्लस 5 आवर 2। ठीक है। अब देखें हम निकाल क्या रहे हैं? अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। अब ये 8 इंटू 5 आवर 2, 3 प्लस 5 ये 8 आता है। चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 प्लस 5 8 ही आता है। 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही आपने a प्लस बी करना है, ऐड करना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, वो आपके पास सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब मैं थर्ड पार्ट आपको करवाने लगा हूं। थर्ड पार्ट लेट कर लेते हैं हम। a इक्वल है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड b इक्वल है हमारे पास 1 प्लस एक्स। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन का? ए एम इक्वल है a प्लस बी आवर 2। वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें डायरेक्ट। अब 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आवर 2। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया? अरिथमेटिक मीन हमारे पास 1 प्लस 1 2 होता है, प्लस 2x स्क्वायर आवर 2। अब ऊपर से हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आवर 2। 2 से कैंसिल हो गया तो आंसर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये था हमारा अरिथमेटिक मीन। अब देखें, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमारे पास इफ 5 8 are 2 AMs arithmetic mean between A and B, find A and B। सॉल्यूशन अब देखिए, वो कहता है 5 और 8 अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन कहते हैं दरमियान को, यानी कि फर्स्ट ये हुआ और लास्ट ये हुआ, बिटवीन में ये हमारे पास बिटवीन आ गया।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको आज समझा देता हूँ। इंशाल्लाह जो आगे क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकेंगे। अब देखें, अरिथमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अरिथमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो वो अरिथमेटिक मीन होती है। इस तरह बात आप समझ सकते हैं। अब अरिथमेटिक मीन कॉमन डिफरेंस से क्या मुराद है यहां पर। अब ये देखें, 5 माइनस ए इक्वल होगा 8 माइनस 5। ये सेकंड में से फर्स्ट को निकाल देना है, ये फिर आगे लेके पेयर, सेकंड में से फर्स्ट को निकाल दिए, हमारे पास एक बन गई। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। ये ए हमारे पास यहां से निकल आएगा। अब देखें सेकंड में क्या आएगा, अब ये हमने फर्स्ट ली थी, अब इधर से 8 माइनस 5 इक्वल है बी माइनस 8। ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं इसको। ये एक कॉमन डिफरेंस हमारे पास ये आ गया, 5 माइनस ए फिर 8 माइनस 5, ये एक कंडीशन बन गई। उसके बाद आपने क्या करना है, अगली 3 में से आपने 8 माइनस 5 इक्वल होगा बी माइनस 8 के। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस ये हमने इक्वलिटी का साइन लगाया, इसका मतलब ये होता है सेम है। अब हम आसानी से फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ए की कीमत निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल है, ये हमारे पास 3 आ गया और 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ए हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से फ्रॉम टू इक्वेशन में क्या है, बी है। ये हमारे पास 3 माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 11। ये हमारे पास एक मेथड तो ये है। ठीक है, सेकंड मेथड में करवा देता हूं आपको। सेकंड मेथड में अगर आपको जो आसान लगे वो आपने कर लेना है। देखिए आपने क्या करना है, पेयर बना लेने हैं, फर्स्ट 3 नेक्स्ट 3, यानी कि आपके पास एक ये बन गया और 5 8 बी, एक ये आपके पास बन गया। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक मीन का, ए एम इक्वल होता है A1 A प्लस बी आवर 2। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखें, अब अरिथमेटिक मीन कहते हैं दरमियान वाली को। अब ये दरमियान वाली आपके पास ये है, ये 5 आ जाएगा। अब A1 आपके पास ये होगा, ए ये हो गया आपके पास, बी आपके पास ये चीज़ होगी 8 आवर 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा और ये a प्लस 8, ए इक्वल हो गया हमारे पास 10 माइनस 8, ए बराबर है 2। एक मेथड तो ये आ गया, आंसर वही सेम आ गया। इसको भी ऐसे। अब आपने क्या निकालना है, बी निकालना है। अब ये आपके पास मीन दिया हुआ है 8 5 प्लस बी आवर 2, फार्मूला यही इस्तेमाल किया 16 और ये कितना हो गया, बी इक्वल हो गया हमारे पास 11। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, आपकी आसानी के लिए। मेरे नज़दीक जो क्वेश्चन आसान है ये भी आसान है, वो भी, दोनों एक जैसे हैं, तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन है आसान। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 6 AMs बिटवीन 2 and 5। बिटवीन सॉल्यूशन, बिटवीन में फर्स्ट आपके पास 6 क्या रहा है, इसको हम A1 लिख सकते हैं, A2 A3 A4, ये A5 और ये A6। अब n हमारे पास कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए।
n हमारे पास 8 हो गए, कुल नंबर हमारे पास 8 हो गए। अब इसको हमने मालूम क्या करना है, हमने फाइंड 6 AM बिटवीन 2 and 5। अब देखें, जनरल टर्म मालूम करने का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, an इक्वल होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास कोई भी टर्म हमने निकालनी हो हम इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेकिन n जो हो ग्रेटर देन 1 हो, ये कंडीशन है इसकी। एक 1 से लेस नहीं होना चाहिए n, ये इसकी कंडीशन है। अगर लेस करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा काम, ये इसकी शर्त में शामिल है। अब देखें, अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, अब देखें an हमारे पास क्या है 5, an हमारे पास 5 है, वैल्यू पुट करते हैं 5, A1 हमने निकालना है, और ये हमारे पास n कितने थे हमारे पास 8 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, ये हमारे पास 7 आएगा। अब देखें A1 हमें दिया हुआ, देखें अब A1 हमारे पास ये है 2, वैल्यू पुट करते हैं 5, 2 प्लस 3 7D, ये हमारे पास D की वैल्यू हमारे पास निकल आई। बस अब आसान हो गया काम। अब आपने क्या करना है, D वैल्यू पुट करते जाना है और आपके पास आंसर आता जाएगा। अब देखें, अब A1 हमने निकालना है, क्या निकालना है A1 का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, A1 हमारे पास सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अब सेकंड टर्म के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं A1 प्लस D। अगर यहाँ हम 2 पुट करें तो हमारे पास यही वैल्यू निकलेगी। अब हमारे पास वैल्यू है, A1 की वैल्यू भी है और D की भी वैल्यू है। A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 हमारे पास कितना निकला था 2, और D हमारे पास 3 और 7, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 17 और 7। मैंने सिंपलीफाई कर दिया, आपने खुद इसको कर लेना। एलसीएम लेना 7, 14 प्लस 3 ये 17 आ जाएगा। अब हमने निकालना है A2 निकालना है, ये थर्ड टर्म है। अब ये किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 2D होगा। यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 2D आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, A1 हमारे पास कितनी है 2 प्लस 2D, D हमारे पास 3 और 7। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 और 7। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी से करने लगता हूँ, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। A3 हमारे पास फोर्थ टर्म है, ये हमारे पास A1 प्लस 3D आएगा। इसमें आपने वैल्यू पुट कर लेनी है आप खुद। अब मैं इसका डायरेक्ट जवाब लिखने लगा हूँ। A3 हमारे पास 23 और 7। इस तरीके से A4 ये हमारे पास फिफ्थ टर्म है, इसका फार्मूला होगा हमारे पास A1 प्लस 4D। इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है 5n, n की जगह आपने यहाँ पर साइन नंबर बदलते जाना है। 3 है तो ये 2D आ जाएगा, 4 है तो 3D आ जाएगा, 6 है तो 5D आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आती जाएंगी। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ यहाँ पर। इसका आंसर हमारे पास आ गया 26, ये आ गया। ठीक है, अब देखें ये 3 का फर्क आ रहा है, 17 है और ये 20 है और 23 है और ये 26 है, डिनोमिनेटर सेम है। अब यानी कि A5 आपके पास 29 और 7 आ जाएगा और A6 आपके पास
32 आवर 7। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको हमने समझा। जो भी क्वेश्चन हो आपको, आप मुझसे पर्सनली तौर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद इन 30 मिनट में आपको वो क्वेश्चन आसानी के साथ कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। अल्लाह हाफिज़।